प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो दिन परमेश्वर ने आपके लिए और हम सब के लिए दिया है। इस दिन में हम सब उसके नाम में आनंदित हों। आज का पवित्र वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं गिदोन न्यायों की किताब और उसके 16वें अध्याय से, और सिमसोन की कहानी को हम लगातार देख रहे हैं। प्रियो, 16वें अध्याय के 23 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब फलिस्तियों के सरदार अपने नागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने लगे और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठे हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया है। प्रियो, अब जानते हैं कि सिमसोन किस तरीके से उनके हाथ में गया है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसकी ज़िंदगी से चला गया, इसलिए वो शत्रु के हाथ में पड़ा है। पर शत्रु ये नहीं जानता है कि किस कारण से वो हमारे हाथ में आया है, किस तरीके से हमें उसे फंसाया है, किस तरीके से हमने उसके साथ दगा किया है। शत्रु नहीं जानता, पर शत्रु अपने देवता की बड़ाई कर रहा है। अपने देवता के पास जाकर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि वो बलिदान चढ़ाने के लिए वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और ये कहकर आनंद मना रहे हैं कि हमारे दागोन नामक देवता ने सिमसोन को, हमारे शत्रु को हमारे हाथ में कर दिया है। प्रियो, कई बार शत्रु नहीं जानता कि जिस शत्रु को तुम अपना शत्रु समझकर अपने हाथ में कर बैठे, वो तुम्हारी ताकत नहीं है। वो ताकत सच्चे जीवित परमेश्वर की ताकत है, जिसकी वजह से वो तुम्हारे हाथ में पड़ा है। कई बार शत्रु अपने उन आबोल देवी देवता की बड़ाई मारते रहते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, जो मुंह से बोल नहीं सकते, जो एक मूर्त के समान खड़े रहते, जिन्हें लोगों के द्वारा स्थापित किया जाता है या सेट किया जाता है या खड़ा किया जाता है। वो लोग उनकी बड़ाई मारते हैं। जैसे कि हम फलिस्तियों को देखते हैं कि उन्होंने सिमसोन की आंखें फोड़ डाली और उसे पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए और अपने देवते के पास जाकर वो लोग बलिदान चढ़ा रहे हैं और ये कहकर इकट्ठे हुए हैं और आनंद मना रहे हैं कि हमारे शत्रु सिमसोन को उनके देवता ने, दागोन देवता ने उनके हाथ में कर दिया। क्या ये सच है कि उनके देवता ने उन्हें सिमसोन को उनके हाथ में कर दिया? नहीं प्रियो, सिमसोन की खुद की गलती है। सिमसोन के पास से सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा उसके जीवन से चला गया है, क्योंकि जब उसके सिर पर छुरा फिरा तब परमेश्वर का आत्मा वहां से चला गया है। क्यों? क्योंकि जब तक परमेश्वर की आज्ञा लोग मानते रहते हैं, जब तक परमेश्वर की बातों पर खड़े रहते हैं, तब तक परमेश्वर उनके साथ बना रहता है और उनकी हाँ में हाँ और उनकी बात में बात बनाए रखता है और उनका प्रभाव बनाए रखता है। इसलिए सिमसोन का प्रभाव खत्म हो गया। सिमसोन शत्रु के हाथ में पड़ गया और सिमसोन की आंखें फोड़ डाली कि उन पर दावा ना बोल सके। इसलिए शत्रु लोग ये कहकर फिर भी अपने देवता की बड़ाई कर रहे हैं और इकट्ठे होकर आनंद मना रहे हैं कि हमारे दागोन देवता ने सिमसोन, हमारे शत्रु को, जो सिमसोन है, उसको हमारे हाथ में कर दिया है। प्रियो, क्या कभी आप अपने परमेश्वर को इस तरीके से महिमा देते हैं कि जब आपके कई कार्य बनते हुए आप अपने जीवन में देखते हैं और आप इन लोगों की तरह ये कह सके कि हमारे परमेश्वर ने हमारे शत्रु को हमारे हाथ में किया है? और सचमुच में आपका परमेश्वर आपके शत्रु को आपके हाथ में करता है। सिमसोन कभी भी शत्रु के हाथ में नहीं पड़ता, क्योंकि गधे की जबड़े से वो एक हड्डी से अगर 1000 लोगों को मार सकता है, 3000 लोगों को वो ललकार सकता है, या 3000 लोगों को कह सकता है जो उसके भाई लोग थे कि मुझ पर वार ना करना, क्योंकि उसे पता है जो परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में है, परमेश्वर का बल और ताकत उसके जीवन में है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसने पके खेत को जला डाला था, उसने बहुत से लोगों को मार डाला था, उसने सिंह को फाड़ डाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। अब उसकी जब आंखें फोड़ी गई हैं, क्योंकि उसके अंदर ताकत नहीं है, कि शत्रु ने सबसे पहला वार उसकी आंखों पे किया और उसकी कमजोरी जो स्त्री बन गई थी दलीला पे किया, और दलीला ने उसके सारे भेद को जानकर उससे वो बात पूछ ली जो शत्रु को बता दी, और शत्रु ये सारी बातें जानकर और उसको
उसके बाल कटवा कर उसे अपने कब्जे में लेकर अपने देवता का नाम ले रहा है कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु को हमारे हाथ में कर दिया है। प्रियो, सचमुच में अगर अन्य जाति या दूसरे देवी देवता को मानने वाले लोग अपने जिसके देवता ने कुछ नहीं किया है उसकी बड़ाई कर रहे हैं, जबकि आपका सच्चा जीवित परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करता है, फिर भी आप उसकी बड़ाई नहीं करते हैं, फिर भी आपकी उसकी स्तुति प्रशंसा नहीं करते, फिर भी अपना जीवन उसके साथ आप नहीं बिताते, तो फिर किसके साथ अपना जीवन आप बिता रहे, फिर किसकी बड़ाई कर रहे हैं? कई बार वो सारा आदर मान, सारी महिमा आप अपने ऊपर लेते हैं। कई बार आप कहते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा मैं चंगा हुआ हूं, तो प्रियो आप ये गलत कह रहे हैं। डॉक्टर का रास्ता भी प्रभु परमेश्वर ने आपको दिखाया। कई बार आपको दवाई काम नहीं करी थी, जब आपके लिए दुआ की गई तो दवाई ने असर किया और दवाई काम करना शुरू कर गई, क्योंकि ये सब परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, यहोवा परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से जब चला गया तभी शत्रु उसे पकड़ पाए। फिर भी शत्रु सिमसोन के लिए आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने देवता की बड़ाई कर रहे हैं, और अपने देवता की बड़ाई करते हुए ये कह रहे हैं कि हमारे शत्रु सिमसोन को उनके देवता ने, दागोन देवता ने उनके हाथ में कर दिया है। ये बड़ी बात है प्रियो, और इसके लिए वो इकट्ठे हो गए हैं और वो बड़ाई मार रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। क्या कभी कभी हमें सच्चे जीवित परमेश्वर जब हमारे ज़िंदगी में काम करता है, क्या हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए? क्या हमें उसके लिए इकट्ठे होकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति बड़ाई नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए प्रियो। अगर नहीं करते हैं तो प्रियो आपसे अच्छे वो लोग हैं जिनका देवता काम नहीं करता है, फिर भी वो उस देवता की बड़ाई करते हैं। तो हम 26 पद में आते हैं, 16 के 26 न्यायों की किताब में। तब उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े हुए था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। एक आज छोटा लड़का उसके हाथ पकड़ के उसे चला रहा है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता था। आज छोटा लड़का भी उसके पास जाने से डर नहीं रहा है। आज छोटे लड़के से सिमसोन बात कर रहा है कि मुझे उस जगह पर ले जा जिससे घर संभला हुआ है, मुझे उन पिलरों के पास ले जा और मुझे वहां पर खड़ा कर जो पिलर से पूरा घर थामा हुआ है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिमसोन आज भी उस सच्चे जीवित परमेश्वर को पुकारने की ताक में है कि मैं अपना बदला लूं। फिर भी सिमसोन के अंदर कोई ताकत नहीं है। समझ के ये सोच, आप ये जरा सोचना और थोड़ा विचार करना कि क्यों हमारी ताकत चली जाती है, क्यों हमारे जीवन में इस प्रकार की बातें आती कि हम सही और सही तरीके से चल रहे होते हैं, पर जब हम अपना भेद जो परमेश्वर ने हमें कहा किसी को नहीं बताना, जो हमारी ताकत बनती है उसको जब हम लोगों को बताते फिरते हैं, तो प्रियो वो ताकत जब आपकी जिंदगी से चले जाती है, एक पाप के कारण, एक गलती के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण से, तो प्रियो फिर हमारे अंदर वो बल, वो ताकत नहीं रहती। फिर हम एक बच्चे के द्वारा चलाए जाते हैं। एक बच्चा हमारा हाथ पकड़ता है और शत्रु के साथ साथ हमें लेकर चलता है। और शत्रु सबसे पहले आपकी आंखों पर अटैक करता है, जिन आंखों को देखकर जो अभिलाषा की तरफ सिमसोन की आंखें हमेशा अभिलाषी थी, और हमेशा लड़की लेडीज के पास जाया करता था। पहले देखा तिम्ना की स्त्री को उसने देखा और उससे विवाह कर लिया, लेकिन उसको रख नहीं पाया। फिर एक वैश्य के पास चला गया, फिर यहाँ पर लिखा दलीला के पास उससे वो प्रीति करने लगा। उसकी एक कमजोरी थी, और यही कारण है कि इन आंखों से, और जब इन आंखों से शत्रु को देखता था तो वो कुछ भी उसके हाथ में आ जाए प्रियो तो उन्हें मार गिराता था, उन्हें तोड़ खत्म कर देता था, उन्हें नष्ट कर देता था। इसलिए शत्रु ने जब उसकी ताकत चलेगी उन आंखों को जिनसे वो देखता था उसी को उन्होंने फोड़ डाला है। प्रियो, कितना घिनौना काम किया है, कितना बुरा हो गया है सिमसोन के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का एक यही नतीजा है, यही रिजल्ट है प्रियो, यह बात की बात है। इसलिए सिमसोन के साथ ऐसा हुआ। सिमसोन आज एक छोटे की बच्चे की मदद मांग रहा है, जो हजारों लोगों को मार सकता है। हजारों लोग उससे डरते हैं, हजारों लोग उससे थरथराते और कांपते हैं, फिर भी सिमसोन आज एक बच्चे के मदद लेकर उन पिलरों को ढूंढ रहा है जिनसे घर संभला हुआ है। प्रियो, यहाँ पर दिखा कि उस बच्चे से कहा, मुझे उस जगह पर ले चल, उन खंभों के पास ले चल जिनसे घर संभला हुआ है, छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं, मैं उसका सहारा लूं और मैं उसको पकड़ के रखूं, मैं वहां पर खड़ा रहूं। बच्चे को मालूम नहीं था क्या होने वाला है, सिमसोन क्या करने वाला था, या सिमसोन किस तरीके की प्रार्थना करने वाला है, बच्चे को जरा सा भी मालूम नहीं है। प्रियो, इसका मतलब जिस सिमसोन ने पुकार की है, बच्चे से कहा है, उस घर को सिमसोन ने पहले देखा होगा कि वो पंचायत घर है या वो सभा घर है,
या वहाँ हजारों लोग बैठे होकर उसका तमाशा देख रहे होंगे, तो सिमसोन ने वो घर पहले देखा होगा, क्योंकि सिमसोन हमेशा एक जगह पर टिकने वाला व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा व्यभिचार के बातों में जल्दी फंसने वाला व्यक्ति बना रहा। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो प्रियो, हम अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत को कमजोरियों में बदल देते हैं। वो इस तरीके से बदलते, क्योंकि हमारे लिए एक स्त्री या महिलाएं कमजोरी बन जाती है, क्योंकि हम इतने कमजोर होते हैं कि वो दिखते ही हम उन पर मोहित हो जाते हैं। और सच्चे जीवित परमेश्वर ने, जिसने आप पर अनुग्रह किया है, जिसने आपको ताकत दी है, उसको आप जल्दी से भूल जाते हैं। तो याद रखें कि आपको एक छोटा बच्चा चलाएगा जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से हट जाओगे। आपके शत्रु आपकी आंखें फोड़ डालेंगे, इसलिए कि आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ डाली है। आपने उस भेद को उस स्त्री को बताया जिससे आप प्रीति करने लगे हैं, और वो आपको बार बार धोखा दे रही है, बार बार आपके साथ गद्दारी कर रही है, फिर भी आप उसे प्यार समझ बैठे हैं। मेरे यार, मैं कहना चाहता हूँ, मेरे भाई बहन, मेरे मित्रों, आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्यार को आप प्यार समझते हो, प्यार नहीं है। प्यार सचमुच में यीशु मसीह ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए या देने के लिए उसने अपना पुत्र दिया है। कोई अपना पुत्र नहीं देता प्रियो। आज हम प्यार और यार उनको समझते हैं प्रियो जो आपको धोखा दे रहे हैं, दिन प्रति आपको धोखा दे रहे हैं। दलीला ने धोखा दिया है, पहली स्त्री तिम्ना की स्त्री ने धोखा दिया है। जब ये वैसे के पास था, तब पूरा गाजा नगर उसको चारों ओर से घेरे हुए पड़ा था। क्यों? क्योंकि जब जब आप स्त्रियों के पास इस तरीके से जाएंगे तो प्रियो, आपके विरुद्ध में बहुत से लोग आकर खड़े हो जाएंगे, और अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ों को आप पार कर जाएंगे और जीत जाएंगे। पर आप हारे हुए व्यक्ति के समान हैं, और एक बच्चे के द्वारा आप अपना सहारा टेक लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्रियो, अगले वचन में सारी बातें क्लियर करूंगा। इस वचन में यहाँ तक मैं ये वीडियो में आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के साथ गद्दारी ना करें, आप परमेश्वर के साथ कोई भी गलत काम न करें। इसलिए ना करें क्योंकि परमेश्वर आपके उस बल को ले लेगा और एक दल के हाथ में आपको सौंप देगा। तो प्रियो, आप समझें और सीखें और परमेश्वर के पीछे चलें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दें। अब मुझे दिए इजाज़त, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। जय मसीह की।